जहाँ जहाँ हरामकारी है, शराब है, लड़कीबाजी है, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं गल्फ कंट्रियों में, लेकिन सऊदी अरब के अंदर तो दोस्तों जब हम लोग कोई भी इंडियन, पाकिस्तानी या बंगाली या सोचता है ना वो गल्फ कंट्री में कहीं जॉब करने की ना, तो सबसे पहला उसका जहन में नाम आता है सऊदी अरब, और उसके बाद में दुबई नाम आता है, या फिर दुबई फर्स्ट आता है या सेकंड सऊदी अरब आता है। तो इन दोनों में कंट्रियों में या पूरे गल्फ में आपको सबसे बेहतर कंट्री आपकी जॉब करने के लिए कौन सी होती है? दुबई या सऊदी अरब या कुवैत, बहरीन, ओमान, कतर। ये जो कंट्री हैं ये पावरफुल कंट्री हैं इन द क्या कहते हैं, जो कंट्री अरब कंट्री हैं गल्फ में, वो ये पावरफुल कंट्री है। यहाँ पर बिजनेस और कारोबार, यहाँ पर जॉब ज़्यादा होती हैं। तो लोगों के जहन में रहता है यार कहाँ जाए हम और बेहतर कौन सा होता है। तो थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश ये करूँगा कि इन कंट्रियों में सबसे बेहतर कंट्री जॉब करने के लिए, जो हम लोग जॉब करते हैं लेबर या किस तरह की जॉब करते हैं, तो बेहतर कंट्री या किसमें ज़्यादा आमदनी होती है वो कंट्री कौन सी है। तो भाई मैं अपनी ज़ाती तौर पे आपको ये बताना चाहूँगा, क्योंकि मेरे फ्रेंड हैं कुछ, बहुत सारे ऐसे हैं, दुबई में रहते हैं, कुवैत में भी रहते हैं, तो उनका कहना यही है कि भाई सऊदी अरब इज़ बेटर, यानी कि सऊदी अरब कहते हैं कि सऊदी अरब अच्छा है। और मैं अपनी ज़ाती तौर से भी ये बताऊँगा कि यहाँ बैठ जाता हूँ नीचे और ठंडा ठंडा पानी दिख रहा है। यहाँ पर भी यहाँ पर पानी दिया पेड़ों को लोगों, इन्होंने काम करने वालों ने। बैठने में मज़ा नहीं आ रहा है, मैंने कहा चलो ऐसी बात कर लो। तो बेहतर कंट्री है वो सऊदी अरब को क्यों बोला जाता है कि सऊदी अरब इज़ बेटर है और सऊदी अरब अच्छी है। मैं भी यही बताता हूँ कि आज सऊदी अरब आपको गल्फ़ कहीं आना ना, तो सऊदी अरब सबसे अच्छा है, क्योंकि देखो सऊदी अरब में और दुबई में ना बहुत अंतर है। अगर आप सऊदी अरब के अंदर 2000 रुपये की नौकरी करते हैं और वही 2000 रुपये की आप यानी दुबई में करते हैं, यानी यूएई और दुबई का जो रुपया है, जो इसकी कंट्री का जो इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करते हैं, तो सेम है 21, 22, आई थिंक 1 रुपये का फ़र्क है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, बिल्कुल सेम यहाँ का रेट है। तो दुबई में अगर 2000 रियाल 2000 दिरहम है आपके और सऊदी अरब के अंदर 2000 रियाल हैं, तो इसमें भाई मैं ये कहूँगा कि अगर आपके 3500 रियाल हैं दुबई में और 2000 रियाल सऊदी अरब में है, तो सऊदी अरब इज़ बेटर। सऊदी अरब क्यों बेटर है, क्यों अच्छा है? क्योंकि दुबई के अंदर देखो खुला माहौल है और वहाँ आज़ादी हर चीज़ की, वहाँ हर गुनाह आपको करने को मिल जाएगा, हर चीज़ आपको करने को मिल जाएगी। वहाँ आम तरीके से रेस्टोरेंट पे आप जा सकते हैं, क्लब जा सकते हैं आप, बहुत सारे ऐसे भी गलत वहाँ पर काम होते हैं जो और अदर कंट्री में, फॉरेन कंट्री में होते हैं, तो वहाँ मिल जाते हैं वो। अच्छा, वहाँ पर लड़कियों के साथ में रहना, उनको घुमाना या उनके साथ में रहना, वहाँ पर एक आम तरीके से आम बात है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं। लेकिन सऊदी अरब के अंदर आप किसी गैर महरम लड़की को अपनी गाड़ी में भी नहीं बिठा सकते बगैर आपके, अगर आपकी कफील की फैमिली है या आप जिसके वीज़े पे, वो उसको बिठा सकते हैं, लेकिन गैर उसको नहीं बिठा सकते। बिठा लेते हैं लेकिन गैर कानूनी है। यहाँ पर अगर चेक इन होने लगी और पूछने लगी पुलिस ये कौन है, तो फिर मसला हो जाता है आपके लिए। लेकिन दुबई के अंदर ऐसा नहीं है। दुबई के अंदर आप अपनी गर्लफ्रेंड भी होती है, उसके साथ में घूमो, कोई मसला नहीं है। लिविंग रिलेशनशिप में वहाँ रह सकते हो, यहाँ हराम है, यहाँ लिविंग रिलेशनशिप में नहीं रह सकते, लेकिन दुबई के अंदर रह सकते हैं। और वहाँ पर शराब आम है, शराब पी सकते हैं आप कहीं भी जाके, हराम काम जो करना है आपको कर सकते हैं वहाँ पर डांस बार हैं, यहाँ पर नहीं है। वहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पर नहीं है। वहाँ क्रिकेट, वहाँ पर शराब, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। आप जुआ भी वहाँ पर होता है, वो भी आप खेल सकते हैं, लेकिन सऊदी अरब के अंदर नहीं है। लेकिन एक बात सऊदी अरब और दुबई के अंदर और पूरे गल्फ़ के अंदर सबसे कॉमन है कि सऊदी अरब आने वाले मुस्लिम, ख़ासतौर से जो मुस्लिम लोग हैं, उनके लिए बेहतर ये होता है कि यार हम यहाँ जॉब करने के लिए जब आते हैं ना, तो लोगों का, मुसलमानों का सपना होता है कि एक बार हम दीदार कर लें अल्लाह के घर का, हज कर लें या उम्रा कर लें। लोग मर जाते हैं यार, पूरी ज़िंदगी सपने अपने दिलों में रख के इंडिया में लोग नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ आने के बाद में यार अगर हज भी नहीं होगा ना, तो 2-3 उम्रे आपके 1-2 साल में आराम से हो जाएंगे। तो इतनी बड़ी दौलत ये है कि अगर आपने एक उम्रा भी किया, तो यार इंडिया से आप उम्रा करने के यहाँ पर आओगे तो 1 लाख रुपए आपके जाते हैं, और वो चीज़ यहाँ नहीं पा सकते जो आप इंडिया से आओगे तो नहीं मिल सकती, जो यहाँ रह के आपको उम्रे में मिल जाएगी। तो 1 लाख रुपए का आपको बच जाता है, उम्रा आराम से कर लेते हो। 2 या 3 बार आराम से उम्रा हर आदमी कर ही लेता है, ऐसा कुछ नहीं। ना करने वाला ना करे, खुद कंजूसी करे, क्योंकि सऊदी अरब का किसी भी शहर से उम्रा करने आप जाओगे ना, तो 100-150 रुपये, 200 रुपये खर्चा आता है, इतना ज़्यादा खर्चा नहीं आता। आप बस से भी जाओगे तो, और
उम्रा कर लेते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि उम्रा कर लेते हैं, अल्लाह का घर का दीदार कर लेते हैं, बैतुल्ला देख लेते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुक़द्दस रोज़ा मुक़द्दस देख लेते हैं। तो मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि यार 2 साल में हम रह के आएंगे, पैसे भी 2-4-5 लाख रुपए जो भी कमाएंगे, उसके अलावा क्या कहते हैं उसको हम उम्रा कर लेंगे। तो पैसा कितने भी कम कमाएगा 2 साल में यार आदमी 5-6 लाख रुपए आराम से कमा लेगा। इससे कम नहीं कमाएगा, इससे कम तो कोई कमाएगा ही नहीं। ना कमाने वाला तो यार यहाँ पर पूरी सैलरी भी खर्च कर देते हैं लोग। तो मेरी राय यही है कि अगर आप गल्फ कंट्री में आना चाह रहे हैं तो मेरी राय फर्स्ट आप सऊदी अरब को चुनें, सेकंड आप जहाँ चाहें वहाँ चले जाएं, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर आने के बाद बहुत सारे यहाँ पर फ़ायदे हैं। दुबई के अंदर ऐसा नहीं है, कुवैत, कतर, बहरीन के अंदर ऐसा नहीं है। सऊदी अरब के अंदर आपको नमाज की पाबंदी बन जाओगे, आप उम्रा या हज कर लोगे, आपका पैसे में बरकत भी होती है। यहाँ हरामकारी नहीं है, जुआकारी नहीं है। गल्फ कंट्रियों में जहाँ हरामकारी है, शराब है, लड़कीबाजी है, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं गल्फ कंट्रियों में, लेकिन सऊदी अरब के अंदर ऐसा काम आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो मेरी राय है ये। मैं सुबह यहाँ पर था तो मैंने चलो आपसे बात कर लेता हूँ। ये पीछे पार्किंग है कारफोर की, और ये पीछे जो बिल्डिंग दिख रही है आपको, ये हिल्टन कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। और गाड़ी पार्क करके यहाँ पर मैंने कहा चलो थोड़ा सा कर लूँ, क्योंकि पानी दिया पेड़ों में इन्होंने, काम करने वालों ने, तो बड़ा मैंने कहा चलो आपसे घूम लेते हैं। आई हो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और दुआ करता हूँ अल्लाह पाक। लोग कहते हैं यार कि आप बताते रहते हैं लेकिन वीज़ा नहीं देते। भाई यार वीज़ा देना कोई आसान बात नहीं है। कुछ अगर मसला हो जाता है तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आप हमें फ़ोन करोगे। आपको अगर ऑफिस से वीज़ा चाहिए तो मैं ऑफिस का नंबर दे देता हूँ, लेकिन आपको मैं वीज़ा दूँ तो मैं तो भाई उसी बंदे को वीज़ा देता हूँ। अगर मेरे पास कोई वीज़ा ऐसा आता है जो मेरे को लगता है ये बहुत अच्छा, तभी मैं उस दूसरे बंदे को दिलवाता हूँ। 2 या 3-4 वीज़े मैंने अब तक दिए हैं, मैं ये करता नहीं। मेरे पास फ़ोन आते हैं ऑफिस वालों के, बहुत फ़ोन आए कि भाई हमारा प्रमोशन कर दो या हमारा एड्रेस दे दो, बहुत सारे, लेकिन मैंने कहा नहीं। अगर कोई मेरी ऑडियंस में से आप लोग इतना प्यार करते हैं, आपके साथ में गलत होगा तो जाहिर सी बात आप मेरे को गलत कहेंगे, तो मैं नहीं चाहता। लेकिन हाँ, रिस्क लेना पड़ेगा आपको, कहीं ना कहीं से आप वीज़ा लीजिए, कोशिश करिए, इधर आ जाइए। इंशाल्लाह लाइफ चेंज होने में 2 से 3 साल लगेंगे और आप कुछ ना कुछ करके बैठेंगे इंशाल्लाह। तो आइए, आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यार हमें पता है कि आप नए लोग जो अनसब्सक्राइबर हैं वो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ तो रिक्वेस्ट ये, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।